हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत अच्छे हैं। और मैं भानुप्रताप, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज आपको मिलवाता हूं एक बहुत ही सुपर पावरफुल पर्सनालिटी से, जो हमारे पास गाजियाबाद उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। और सर ने जीरो से हीरो तक का सफर कैसे तय किया, आपको मिलवाता हूं। श्रीमान जी रमेश प्रधान जी, जो हमारे इस आसपास बैठे हुए हैं, और हम जस्ट उनसे कुछ सवाल आंसर पूछेंगे। सर, कैसे ये सफलता की जर्नी सर आपने स्टार्ट की? सर प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप आए हमारे पास जी और हमसे मुलाकात की। जी आपका बहुत बहुत आभार। जी और बाकी देखिए भानु जी, सफलता कैसे प्राप्त की, इस विषय पे तो मैं केवल यही कहूँगा। जी। सबसे पहले इंसान को अपने मन के अंदर झांकना पड़ेगा, उसको करना क्या है। जी जब आदमी अपने मन के अंदर ये ठान लेगा कि मेरे को ये करना है, तो वो उस दिशा पे अपना कदम बढ़ाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना। जब तक हमारे अंदर ये विजन ही नहीं होगा हमें करना क्या है, जी। तो आप कैसे करोगे, बिल्कुल। अब कब करोगे का तो बात का विचार है ना। जी सबसे पहले आप अपने आप के अंदर ये लाइए कि हमें करना क्या है। जी जब आपके अंदर ये बात भावनाएं पैदा हो जाएंगी, तो आप उस कदम की ओर बढ़ जाएंगे और मंजिल खुद पे खुद अपने आप रास्ता देती चली जाएगी। और उसके साथ साथ आपको अपने जो है लगन होनी चाहिए और मेहनत की होनी चाहिए, और लोगों को जो है अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस उसको। जी सर, कॉन्फिडेंट की बात आप कर रहे हैं सर, जैसे भी आप देखेंगे सर, कॉन्फिडेंट की बात कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट आता है। आज की मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजों में मैंने प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किए। सब देखते हैं कि यूथ में कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको बात करने का ही तरीका नहीं आता है। तो सर आप क्या बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को, युवाओं को? क्या माइंड सेट पहले आएगा या स्किल सेट पहले आएगी, या फिर बिजनेस करने के लिए सिर्फ मनी ही चाहिए? नहीं, देखिए सर, जहाँ तक मैं मानता हूँ खाली मनी से काम नहीं चलेगा। पहले जो है अपने अंदर स्किल पैदा करनी पड़ेगी। मन के अंदर आपको जो ये भावना लानी पड़ेगी, हमको बिजनेस करना है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो जब आपके अंदर ये मन में बैठ जाएगी, तो आप उस पर तत्पर कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। और जब आप सीखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, अनुभव मिलेगा, करने की प्रेरणा मिलेगी। उसके साथ साथ आपके आगे बढ़ते हैं। एक डायलॉग सर बड़ा प्रचलित है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा आए जब मैं कुछ करूँ, लेकिन पैसा का भी अपना स्टेटमेंट है। पैसा कहता है तू कुछ कर जब मैं तेरे पास आऊँ। इस एग्जाम्पल को कितना रिलेट करते हैं सर अपने जीवन में आप? नहीं, ये आपकी बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। जी। ये डायलॉग कहीं ना कहीं फिट होता है। जी। पैसा आने वाली जहाँ तक बात है जी। तो मैं मानता हूँ, जब आप किसी कार्य को करने चलते हैं, निकलते हैं, बिल्कुल, तो आप पैसे की व्यवस्था भी आपको ऑटोमेटिक खुद पर खुद दिमाग में आ जाएगी कि हमें कहाँ से व्यवस्था बनानी है पैसे की, कैसे उसको जो है हमें पैसे को इकट्ठा करना है। तो रास्ता तो तभी खुलेगा ना, तब आप उस कार्य के लिए बढ़ेंगे। सर बड़ा उम्दा सवाल एक रहता है कि सर इस आपकी एज भी मैं देख पा रहा हूँ सर, इस एज में सेहत का क्या राज? आप मेरे को बताए थे कि 49+ ईयर है, और आपने जीरो से हीरो का जो सफर किया, तो बहुत सारा स्ट्रगल भी आया होगा, बहुत सफलता के रास्ते में परिवार को भी कभी बहुत पीछे छोड़ दिया होगा, कभी सफलता की दौड़ में आप आगे जाना चाह रहे होंगे, परिवार को समय नहीं दे पा रहे होंगे, अपनी सेहत को भी मेंटेन कर पाए। 50 की उम्र में भी मैं देखता हूँ लोगों को पेट ऐसे आ जाता है सर, वो सेहत को नहीं मेंटेन कर पाते हैं। आपको देखता हूँ सर, आज भी योगा देखते हैं, आपके चेहरे की स्माइल, और आपके पास कोई भी व्यक्ति आता होगा ऊर्जावान महसूस करता होगा। इस विषय पे सर 2 लाइनें बताना चाहें। देखिए, स्वस्थ है तो मस्त है, ये डायलॉग है। जी जी है ना। सबसे पहले हम अपने आप को जो है स्वस्थ रखेंगे। जी अगर आप स्वस्थ है तो आपका माइंड भी स्वस्थ रहेगा ऑटोमेटिकली। जी। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, सबसे पहले स्वास्थ्य ही धन है। बिल्कुल। कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है। जी जी। तो आप अपने आप को सबसे पहले स्वास्थ्य की ओर जी कदम बढ़ाइए, स्वास्थ्य रखें। लोग सर, बहुत सारे लोग वो पैसा की दौड़ में शायद अपना स्वास्थ्य पीछे भूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि पैसे की दौड़ में हम स्वास्थ्य को रिकवर कर लेंगे। मुझे लगता है उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जो मतलब स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ेगा, जो हमने पैसा कमाया वही फिर स्वास्थ्य पे लगा दिया, तो शायद उससे कोई औचित्य नहीं है। सर एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि सर इस जर्नी में जब हम स्टार्ट करते हैं, सब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास में जाता हूँ,
है ना, और उनसे काफी कुछ हमें भी सीखने को मिलता है। मैं भी उनको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम देता रहता हूँ। तो सर ये एक चीज समझ में आती, स्पिरिचुअलिटी जिसे बोले आध्यात्मिकता जी आपके जीवन में क्या रोल अदा करती है सर? देखिए सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ आध्यात्मिकता का मतलब होता है अपने आप को एकाग्र करना, जी मन भटके ना, जी मन को शांत रखना। जी जब आपका मन शांत होगा, भटकेगा नहीं, तो आप जिस कदम आप अपने कदम बढ़ाओगे तो आपका मन, वो तन मन दोनों चीजें उस पर काम करेगी। जी मतलब आपके कहने का मतलब सर अच्छे से डिसीजन लिया जा सकता है, अच्छे से काम जी, को जी, जी, जी। आत्मा से समर्पण किया जा सकता है यदि हम शांत हैं तो। जी जी, अगर आपका मन ही शांत नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जब तक आप डिसीजन नहीं ले पाओगे तो आप किसी भी कार्य पर प्रगति नहीं कर सकते, आप उस पर मैच्योर नहीं हो सकते। सर एक सवाल, लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा सर। सर ये आपका पर्सनल सवाल है सर, लेकिन मैं फिर भी मेरे मन में एक उत्सुकता हो रही है जानने की, सर कितने बिजनेस रन कर रहे हैं अभी आप सर, ऑनेस्टली बताएं। मैंने सुना आपके 2-3 मॉल चल रहे हैं, 2-3 फैक्ट्रियां चल रही हैं सर, वाकई इन सबको कैसे मैनेज कर पाते हैं? लोगों की तो एक में ही हालत खराब हो जाती है कि मैनेजमेंट को संभालना, स्टाफ को सैलरी देना, वो सारी जी चीजें जी करना। जी, देखो अभी आपने कहा ना अध्यात्म, जी तो अध्यात्म का मतलब यही है, सबसे पहले मन को शांत रखना। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपका मन शांत है तो एक क्या 1000 कार्य आप कर सकते हैं। जी, जैसे टाटा साहब की बहुत सारा ग्रुप में चल ही रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सभी लोग कर रहे हैं, जी करोड़ों का कारोबार हो रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं। वो क्या है, वो सब आध्यात्म के जरिए ही सारा काम हो रहा है। बिल्कुल सर, कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें बल देती है हमेशा कि आगे बढ़ो। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही शक्ति का रूप इसी के आधार पे चलती है, सभी चीजें आध्यात्म के आधार पे ही चलती है। सर जब मैं कोचिंग प्रोग्राम में था, मेरे कोच ने मुझे सिखाया था, भानु प्रताप, When if you support one selflessly, whole universe support you endlessly। भानु प्रताप, जब तू दिल से किसी को सपोर्ट करेगा तो पूरा ब्रह्मांड तुझे अंत तक सपोर्ट करेगा। इस फिलोसफी को मैंने अपनी जिंदगी में जिया है। क्या सर इससे आप भी रिलेट करते हैं कि अगर हम बिल्कुल, दूसरों को बिल्कुल, देने की भावना आ जाए तो हम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये प्रकृति का नियम है, जितना आप बांटोगे उससे कहीं अधिक आपको मिलता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपके अंदर एक बांटने की प्रकृति आनी जरूरी है। जी अगर आपके अंदर ये भावना पैदा हो गई, मान लिया हम कुछ हिस्सा समाज सेवा के लिए या समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें, जी तो ऑटोमेटिकली जहाँ तक मैं मानता हूँ एक शक्ति है जो अब आपको जो है उसको ब्याज से ही तो वापसी डबल देगी। जी सर, क्या ये बात है। मेरा मानना है। जी जी, बहुत सारे लोग उसी के आधार पर देखो मैं भी काम करता हूँ, जी। थोड़ा बहुत अपना जो भी सेवा भाव है उसको मैं करता हूँ। क्या बात। सर आपसे मिलकर बड़ी खुशी। सर एक चीज और जानना चाहूँ सर, क्या विजन है अगले 10 साल 15 साल? देखो विजन हमेशा वो नहीं है जो अपने लिए होता है, विजन का मतलब है जो दूसरों के लिए है। विजन वो है जिसके लिए हमारा दिल धड़कता है। तो सर विजन की लाइनों में बात की जाए तो इंस्टीट्यूशन की लाइन में यदि आप शिक्षा और चिकित्सा में क्या योगदान देना चाहेंगे हमारे भारत देश को, हमारे समाज को, हमारे गांव क्षेत्रों को? जी जी, देखिए सर अभी हमारे कई प्रोजेक्ट जो स्टार्टअप होने वाले हैं, जी जी कुछ तो चल रहे हैं, कुछ और स्टार्टअप होने वाले हैं। जी मेरा जो योगदान है, मैं चाहता हूँ देश के अंदर स्वास्थ्य जी। और शिक्षा, जी ये मान के चलिए आप बहुत ही कम कीमत में फ्री के बराबर होनी चाहिए, जो गरीब से गरीब हर व्यक्ति इसका जो है फायदा उठा सके। वो उसी विषय पे मैं कार्यरत हूँ जी और इस पे कार्य चल भी रहे हैं। जी हमारे कई प्रोजेक्ट, और आने वाले दिनों में इसका जो है आगे इसका आपको दिखाई देगा, प्रभाव भी दिखाई देगा। जब सर जैसे कि आपने बताया था कि एक इंटरनेशनल स्कूल बनाने के विषय में आप बात कर रहे हैं, शायद 1-2 साल के अंदर एक हॉस्पिटल आप बनाने के विषय में बात कर रहे हैं, तो शायद वो कार्य 2026-27 में स्पीड पकड़ सकता है। देखिए अभी स्टार्टिंग चालू है, जी जी स्टार्टिंग हो गई है। जी जी अब ये कितना समय लग सकता है, 1-2 साल के अंदर बिल्कुल बिल्कुल। ये कार्य हाँ हो सर, सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी समय लगता है, जी, बाकी जी, कई जी। सारी चीजें रहती तो बहुत सारी चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ 1-2 साल जी। के अंदर ये कार्य
आरंभ हो जाएंगे। सर बहुत अच्छा लगा मिलके यहाँ से सर। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। और सर मैं चाहता हूँ कि आप जैसे उद्योगपतियों की बड़ी जरूरत है युवाओं को नया मार्गदर्शन देने में। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल तो पढ़ के आ ही रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में डिग्री कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपने 40-45 साल की जो एक्सपीरियंस है वो युवाओं को मिल जाए, जो आप बता रहे हैं विजन के हिसाब से, तो शायद उनकी जिंदगी में और चार चांद लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, जब तक आप किसी चीज को सीखोगे ना, जी जी जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगी जी और मैं तो यही कहूँगा अपने युवाओं से, जी साथियों से, युवाओं से, कि आप जितना हो सकता है सीखिए। जी जी। सर एक डायलॉग मुझे याद आता है कि जीतेंगे वो सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, जो लीड करेगा वो लीड करेगा, वो लीड करेगा। नहीं, लीड तो वही करेगा ना जो सीखेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। जब तक आप किसी कार्य को सीख कर नहीं करोगे तो आप उसमें सफल ही नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले तो आप सीखिए। जी सीखने के लिए आपको बहुत सारी आपको मिल जाएंगी संस्थाएं हैं जो फ्री में भी काम करती है, जी जी कुछ पैसों में भी काम करती है। तो इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं। एक हमारा प्रधान ग्रुप्स के नाम से हमारा जी। चल रही है एक संस्था जो हमें फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। सर आपके हिसाब से क्या देखा जाए, आपने जो इतने सारे बिजनेस रन करे इसमें ट्रेनिंग का कितना रोल है आपकी लाइफ में? देखिए क्या ट्रेनिंग जरूरी है कि नहीं नहीं, जरूरी है? जब तक आप किसी चीज को आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, जी। सीखोगे नहीं तो उसको करोगे कैसे? बहुत सारे लोग सर अपने मन से ही चलते रहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से ही बहुत सारा कर लूंगा। मुझे लगता है कोई कोच होना, कोई मेंटोर होना बेहद जरूरी है, जो हमें देखो, डायरेक्शन दे सके, बिना दिशा दे गुरु सके। बिना गुरु के तो आपको कुछ मिल ही नहीं पाएगा। जी जी वह पहले भी हमने देखा है अपने काल में और पुराने काल में देखा है कि जब तक गुरु के अनुसार इंसान नहीं चलेगा तो कभी सफल ही नहीं हो पाएगी। गुरु की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने सारे अनुभव शेयर किए सर, हमें समय दिया। और हम चाहते हैं ये पॉडकास्ट हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर युवा तक जाना चाहिए, जो उनको एक नया मार्गदर्शन मिल सके। आपकी जर्नी से शायद उनके लाइफ में कुछ और एक बर्निंग डिजायर क्रिएट हो सके, जिससे वो अपनी 2025 जाती हुई को 2026 में कैसे एक डिजास्टर चेंज लाएं। सर एक अंत में डायलॉग याद आता है कि हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। क्या ये आपकी लाइफ में सर कभी ऐसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इंसान ने जब हिम्मत करेगा तो भगवान क्या उसके साथ, हर इंसान ने हर चीज उसके साथ रहेगी जी। और जब खुद ही हिम्मत नहीं करेगा तो उसके साथ कोई नहीं रहेगा। सर बिल्कुल सर। इंसान को जो है ना, भय को त्याग करके वो प्रेम निष्ठा के साथ वो देश विकास के साथ कार्य करेगा ना, तो उसको तो कोई भी नहीं, भगवान क्या कोई भी नहीं रोक पाएगा। सर मैंने सुना है कि अच्छी शक्तियां और बुरी शक्तियां भी सपोर्ट करती हैं, यदि कोई अच्छे कार्य करने वाला है, जैसे कोई किसी की मदद कर रहा है तो शायद बुरी शक्तियां भी अपना साया छोड़ के अच्छी शक्तियां भी उसमें लग जाती हैं, बुरी शक्तियां भी कहती हैं ये सही करने जा रहा है। तो मैं भी इसी चीज को मानता हूँ कि जब भी हमारी हिम्मत टूटे, हौसला टूटे, तो शायद हमारे लिए और कई दरवाजे खुल रहे होते हैं, लेकिन इंसान उसी समस्या में उलझ के अपने और दरवाजे बंद कर देता है, वो आगे का नहीं सोच पाता है। उस समय उसे क्या करना चाहिए? देखिए सर, अगर आप अच्छा कार्य करने के लिए चलेंगे जी। तो कठिनाइयाँ तो देखो रास्ते में आनी है। बिल्कुल सर, ये तो 100% फैक्ट है। लेकिन जो इंसान इन परेशानियों को पार कर गया जी फिर वो रुकने वाला नहीं है ये किसी भी क्षेत्र जी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन परेशानियों को झेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। जी ये परेशानियां धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। जब आप उन परेशानियों को आगे पार कर दोगे तो परेशानियां फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देगी, सर फिर एक रास्ते आपको खुल जाएंगे। सर एक चीज ये भी है, यदि हमें इस स्ट्रगल से बाहर ना निकले तो शायद हमें जिंदगी जीने का मजा भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमारी स्टोरी कैसे बनी। तो जब आप बहुत ज्यादा सफल हो गए, शायद ये स्टोरी आज बताते हुए आपको बड़ा अच्छा अंदर से मुझे लग रहा महसूस हो रहा होगा कि ये जर्नी थी इतने सालों की, इसने आज आपको यहाँ बढ़ाया, यहाँ से आप इतने बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। सर बहुत बहुत आभारी हैं सर हम आपके, और सर आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।